नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे, पहली एक्सरसाइज, जिसमें हम 5 या 4 क्वेश्चन तक बताए थे। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है आपका कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर के ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखिए एक घनाकार ब्लॉक है। देखिए इस प्रकार से कुछ है। तो ये इसके क्या दिया है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। तो देखिए ऊपरी वाले फेस से एक अर्धगोला इसको बना दिया गया काट करके, जैसा गड्ढा करके, मान लो मुलायम मिट्टी को गड्ढा करके या लकड़ी का कोई सॉलिड है तो उसको कारपेंटर होल करके बना दे एक अर्धगोला। जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाले फेस पे भी एक सर्कल बना रहेगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इस क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 स्क्वायर हो गया। एक्स्ट्रा क्या बना है, जो अर्धगोला या हेमिस्फीयर आप इसमें बनाए हैं वही एक एक्स्ट्रा बना हुआ, और क्यूब में थोड़ा सा कम भी हुआ है। ऊपर वाली जो फेस है, सतह है, उस पर एक सर्किल कम हो गया। सर्किल के एरिया के बराबर वो जगह कम हो गई। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको इसकी भुजा नहीं दी गई, तो मान लीजिए आप इसकी घन की भुजा क्या हो गई। तो हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि जितनी घन की भुजा होती है उतना ही है उस पर अध्यारोपित अर्धगोला हो या कोण हो, उसके आधार का व्यास होता है। तो अर्धगोले के आधार का व्यास क्या हो जाएगा, घन की भुजा हो जाएगी। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। लिख लें कि माना घन की भुजा a इकाई या a यूनिट, तब अर्धगोले का व्यास a होगा। ठीक है ना, उसकी भुजा के बराबर। इसकी रेडियस इसकी आधी a/2 इकाई यूनिट। लिखिए, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA क्या हो जाएगा। इस क्यूब का तो 6 स्क्वायर होगा। ठीक है, इस क्यूब का 6 स्क्वायर होगा, लेकिन 6 स्क्वायर कब होता, जब अर्धगोला ना बनाया गया होता। तब अर्धगोला बनाने के कारण इस क्यूब पे, इसको देखिए, अर्धगोला बनाने के कारण इस क्यूब पे ऊपर वाली फेस पर एक सर्किल के बराबर जगह कम हो गई है। ठीक, हमने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि अगर आपको इसको पुताई करना हो तो कितनी जगह पर आप पोत पाएंगे, वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ऊपर वाली सतह पे एक सर्किल के आकार का या एक सर्किल कम हो गया है, तो इसके लिए आप इस सर्किल का क्षेत्रफल घटा दीजिए, πr² माइनस πr² में इसकी रेडियस क्या है, a/2। अच्छा, जो अर्धगोला बना है अंदर, उसका क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। इसी को सॉल्व कर दीजिए, बाकी इसमें कुछ नहीं। 6a स्क्वायर माइनस πa²/4 प्लस 2πr²। r² नहीं, इसकी रेडियस है जो a², a/2, तो हो जाएगा a²/4, a²/4। तो 6a स्क्वायर 2πa² में से πa² जब घटा देंगे बचेगा πa²/4। ठीक, ज्यादा हो एलसीएम ले लीजिए, 6 चौक 24, a² प्लस πa²/4 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। कहीं नहीं समझ में आता है तो इसको देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm माने 14 mm और उसका व्यास या डायमीटर 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए।
तो कैप्सूल तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से कैप्सूल आपका होता है। ये इस प्रकार से है कैप्सूल आपका। तो दिया है कि कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है पूरे, सॉरी मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। व्यास उसका 5 है। डायमीटर जो है इसका 5 है। ठीक, देखें हमने अभी बताया था पिछली क्लास में कि किसी भी अर्धगोले का जो उसकी रेडियस होगी वही उसकी हाइट होगी। ठीक, यहाँ पर भी देखिए कैप्सूल आपका, इसमें लंबाई दी गई है। ठीक, तो जब तक आप इसको डीपली थोड़ा समझ लीजिए, डीपली का मतलब बेसिक, कि ये है, मान लीजिए अब ये सिलेंडर है, तो जब ये खड़ा है तब इसको बोलेंगे क्या है, ये हाइट है। जब इसको लिटा देंगे ऐसा तब आप क्या कहेंगे, ये लंबाई है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, कुतुब मीनार है, जब उसको बेस से, आधार से जब आप देखते हैं तब आप क्या कहते हैं कि ये इतनी ऊंची है। ठीक है, जब किसी कुएं को आप ऊपर से देखते हैं तब क्या कहते हैं, ये क्या है, कितना गहरा है। ठीक, बेलनाकार आपका बांस भी होता है, अगर वो खड़ा है तो आप कहेंगे इसकी ऊंचाई है, उसको लिटा देंगे तो क्या कहेंगे, उसकी लंबाई है। तो बेलनाकार चीजें अगर लेटी हुई हैं तब क्या कहते हैं, लंबाई दी रहती है, लंबाई कहेंगे। जब कोई खड़ी रहेगी, टंकी रहेगी, तो वहां पे ऊंचाई कहेंगे। कुएं में जब हम ऊपर से देखेंगे तो तब क्या कहते हैं, गहराई है। बाकी ले दे के सब वो बेलन की क्या है, ऊंचाई होती है। ठीक है, इसका व्यास दिया है 5 mm, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, 5/2 mm। देखिए 5/2, 5/2 मतलब वही 5 हुआ। 14 से जब 5 घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 9 mm। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/r+h। माने बेलन में तो केवल त्रिज्या और ऊंचाई का काम रहता है, रेडियस और हाइट। तो आपको हाइट भी पता चल गई है, रेडियस भी है 5/2। अर्धगोले में केवल त्रिज्या का काम होता है, तो अर्धगोले में भी त्रिज्या पता चल गई। आप केवल सूत्र में इनका मान रख के हल कर दीजिए। तो लिखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब देखिए, अब फिर यहाँ पे जान लीजिए कि आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हर प्रश्न में अलग अलग नहीं दिया जाता है। इसके एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। आप समझें कि हम कहाँ पर वक्र पृष्ठ का यूज करेंगे और कहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का। भाई हमने बताया था ना, वक्र पृष्ठ केवल चारों ओर का एरिया कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब चारों ओर के एरिया के साथ साथ ऊपर और नीचे का भी एरिया। ठीक, अगर ये लेटी हुई चीज है तो अगल और बगल का। तो बेलनाकार भाग में केवल हम चारों ओर के एरिया निकालना हमको, तो वही वक्र पृष्ठ लगेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। अर्धगोले हैं, अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। दो है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 से गुणा कर दीजिए। कैलकुलेशन कीजिए, बनाना है थोड़ा कॉमन ले लीजिए। 2πr दोनों जगह कॉमन है, h 2πr कॉमन लियो तो बचेगा 2r। अब आपको केवल मान रखना है, मान रख दीजिए 2। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। आर का मान क्या है, 5/2। यहाँ पे h क्या है, बेलन की ऊंचाई मतलब 9। 2 गुणे आर का मान 5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 22×110/7। और 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 9 14, 7 दूनी 14, 110 दूनी क्या हो गया, 220 मिलीमीटर mm में दिया था, तो स्क्वायर mm। ठीक, इसको देख लीजिए, फिर हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। जैसे देखिए अगला प्रश्न आपका कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है
जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए और साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए प्रश्न कि कोई तंबू एक बेलन का आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए, एक बेलन बना लीजिए आप, और इसके ऊपर क्या है, शंकु है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर। व्यास दिया है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है। तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट OAB। ठीक है, अब आपको कैनवास कितना लगेगा इसको बताना है। कैनवास प्रश्न में क्या पूछा है कि स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, मतलब यही एक जो बेलनाकार भाग बना है और ये शंक्वाकार भाग बना है। ठीक है, तो जब भी आपको प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताए तो वैसे ही जान लीजिए कि इसका वक्र पृष्ठ बनाना है, क्योंकि किसी कपड़े से या कैनवास से जब कोई घर बनाएंगे या टेंट बनाएंगे या शंक्वाकार तंबू बनाएंगे तो जमीन पर तो आप कोई कपड़ा यूज करेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो एक गोलाई में मतलब ये बेलनाकार भाग में वही कैनवास लगेगा और ऊपर इस शंक्वाकार भाग में कैनवास लगेगा। तो हमने बताया था कि चारों ओर का क्षेत्रफल जहाँ निकालना है आपको, वहाँ पे वक्र पृष्ठ ही निकालेंगे। ठीक, तो अभी इसमें जो दिया है प्रश्न में आप उसको लिखा करिए कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई H1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ ऊंचाई 2 है, एक शंक्वाकार और एक बेलन की। H1 कितनी है, 2.1 मीटर। इसका डायमीटर, व्यास 2R, डायमीटर में त्रिज्या का 2 गुना, कितना दिया है, 4 मीटर। तो R बराबर क्या हो गया, 2 मीटर। शंक्वाकार भाग की, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई दी गई है आपको, L बराबर 2.8 मीटर। ठीक, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई नहीं है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई नहीं दी गई, निकाल दीजिए ऊंचाई। ऊंचाई कैसे, हमने पहले क्लास में बताया था कि समकोण त्रिभुज होता है HRL, तो ऊंचाई निकालना है तो क्या बताएंगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, मतलब L² माइनस R², L² माइनस R²। L माने आपको दिया है 2.8, R दिया है 2। ठीक, 2.8, अभी दशमलव से कोई मतलब नहीं, डेसिमल से। 28 का स्क्वायर लिखिए, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। दशमलव के बाद एक अंक है तो 2 अंक पहले दशमलव, 2 दूनी 4। तो जब 7.84 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 3.84, 384। देखिए अभी पूर्णांक में तो नहीं आया है, इसके लिए हम जैसे √3.84 है तो 384 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 19 का होता है, 19 का वर्ग क्या होता है, 361 होता है। ठीक है, 361 से जाता है तो इसका मतलब क्या है कि 19 दशमलव कुछ आएगा, 19.9, लेकिन यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है, 3.84 है, तो 1.9 कर दीजिए, 98 समथिंग कुछ भी लिख लीजिए, 1.9 तक ठीक है, 1.9 लिख दीजिए। तो 1.9 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब हाइट भी है, रेडियस भी आपको दी गई थी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट था उसमें हाइट दी गई है, रेडियस, इनका सबका कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।
प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल मतलब लिखें यहाँ, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ ना, वक्रपृष्ठ भाई। सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इनका शंकु का क्या होता है, कोण का पाई आर एल होता है, बेलन का 2 पाई आर एच होता है। ठीक, तो वक्रपृष्ठ ही निकालना था, तो हाइट वेट का कोई इसमें मतलब नहीं था, फालतू आपने भी वहां हाइट निकाल दिया है। तो पाई आर क्या बचेगा यहाँ, एल, यहाँ बचा है 2h। ठीक है, 22/7। आर का मतलब रेडियस आपको क्या दी गई थी, 2। तिर्यक ऊंचाई क्या है 2.8, 2 गुणे बेलन की ऊंचाई क्या है 2.1। 22 दूनी 44/7, 2.8, 21 दूनी 42 मतलब 4.2, 44/7। देखें यहाँ 2.8, 4.8, 2 10, 4 2 6 और 1 7, 7 हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, बचा 44 वर्ग मीटर। तो ये प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हो गया 44 वर्ग मीटर, जो आपको यहाँ पे पूछा था कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। फिर पूछा कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत बताइए। जब 44 वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर का दाम कितना दिया है 500, तो गुणा कर देंगे, 55 चौको 220, 2 जीरो लगा लो, 22,000 रुपये। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 भी हुआ, इसको देख लीजिए, फिर हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। जैसे ये प्रश्न संख्या 8 इस एक्सरसाइज का क्या है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझें इसको क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न जब तक नहीं समझ में आएगा उसमें आप करेंगे क्या, ठीक है। तो प्रश्नों को समझिए। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये प्रश्न में कहा गया है कि सिलेंडर में से इतना ही डायामीटर और इतना ही हाइट का एक बेलन इसमें से काट के निकाल दिया जाता है। इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार है, एक शंकु निकाल दिया जाता है। तो देखो कैसे, मान लीजिए इसको हमने इस प्रकार से इतना पार्ट हमने इस सिलेंडर में से निकाल दिया है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना भाई। ये सॉलिड एक सिलेंडर है, उसमें से आपने एक कोन इतनी हाइट उतने डायमीटर वाला एक कोन काट के बीच में से अलग कर दिया है। जैसे वो आइसक्रीम आप जिसमें खाते हैं उस प्रकार से कोन को आपको इसने काट के निकाल दिया है। जो बचा है इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक। देखिए जब काट के इसमें से कॉनिकल पार्ट निकाला जाएगा तो इसके अंदर भी एक कॉनिकल बना रहेगा, ठीक। जैसे आप वैसा जानिए इसको कि किसी मुलायम मिट्टी उट्टी में से या बालू ओलू में जब आप एक गिलास उसमें दबा करके फिर निकालेंगे तो उसमें एक गिलास वाली आकृति बन जाएगी उसमें, या कोन या कोई शंक्वाकार सॉलिड उसमें घुसेड़ कर जमीन में तब निकालेंगे तो उसमें शंकु बना रहेगा, या आप एक मार्कर उसमें दबा करके निकाल देंगे तो मार्कर बना रहेगा। तो बताने का मतलब ये है कि सिलेंडर में से जब एक कोन निकाल दिया जाएगा तो इसके अंदर भी एक कोन बचा रहेगा, ठीक। क्या क्या दिया प्रश्न में, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेमी, डायमीटर क्या है 1.4 सेमी, इसका डायमीटर है 1.4 सेमी, ठीक है। लिखें बेलनाकार भाग या बेलन है ही है की ऊंचाई
h बराबर 2.4 सेंटीमीटर में तब है। व्यास या आधार का व्यास माने 2r, क्या दिया है 1.4 सेमी, तो r क्या हो जाएगा 0.7 सेमी, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर की आधी होती है। ठीक, अब आप देखिए जब शंक्वाकार जो इसके अंदर शंकु जैसी आकृति बनी हुई है तो उसका जब पृष्ठ निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, शंकु का पाई आर एल होता है। ठीक है ना, तो उसमें एल का यूज होगा, तो आप एल निकाल दीजिए। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच माने 2.4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर माने 0.7 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ देखिए वर्ग या वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालते समय आप लोग ये दशमलव को ध्यान मत दिया करें, दशमलव देख लीजिए अंत में लगा दीजिएगा। तो 24 का वर्ग क्या होता है 576, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 576 49 जोड़ देंगे कितना होगा 625, 625 का वर्गमूल 5। भाई दशमलव के बाद वर्ग करते तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं या 2 अंक पहले लगाते आप, फिर वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल में जब अंक में दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक पहले, अंकों का आधा, तो वही है यहाँ मत लगाइए, 1 अंक बाद था 1 अंक पहले लगा दीजिए। तो शंक्वाकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, लेटरल हाइट जो है वो कितनी आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। अब आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इतना हम साफ कर देते हैं। तो लिखें शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल माने 2πr/h। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेलनाकार भाग का, अब यहाँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो इसके बेलन के बेस में जो बचा है एक सर्कल, यहाँ सर्कल बचेगा ना, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालिए πr²। अगर यहाँ पे होल ना किया गया होता तो 2πr/h प्लस दोनों आधारों को क्षेत्रफल पाने 2πr², तो कहने का मतलब कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम निकालते। ठीक, लेकिन यहाँ पे होल है तो ऊपर वाला सर्कल नहीं है, नीचे सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल πr²। जो अंदर शंक्वाकार आकृति बनी हुई है, कॉनिकल पार्ट बना है डिजाइन, उसके लिए उसका CSA या वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l। ठीक, रेडियस तो सबकी वही है। πr देखिए कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो बचा है 2h, यहाँ बचेगा r, यहाँ बचेगा l, जो वैल्यू रख दीजिए। पाई का मान 22/7, r रेडियस 0.7, 2 × h का मतलब 2.4 दिया है, r 0.7, तिर्यक ऊंचाई अभी क्या आई थी 2.5। 7 से 7 कैंसिल होगा 0.1 बार, तो 22 में दशमलव का गुणा करोगे तो 2.2 हुआ। 24 दूनी 48 तो 4.8 हुआ। 25 और 7 32 मतलब 3.2 हुआ। 4.8 3.4 3 7 और 8 2 10, इसका मतलब 7 और 1 8, तो 2.2 × 8 22 8 176 होता है। दशमलव के बाद 1 अंक 1 पहले लगा दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सॉलिड का TSA या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 17.6 वर्ग सेंटीमीटर है। मेंसुरेशन के प्रश्नों को हल करते समय है कुछ नहीं इसमें, ये तो अभी तक आप जाने गए होंगे। केवल आपको ये जान लेना है कि हमको कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। कुल मिला के 3 सूत्र हैं, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसके अलावा कोई भी सूत्र नहीं लगना। ठीक है, जहाँ क्यूब क्यूबाइड आएगा वहां उसका विकर्ण उकर्ण आता है, वो अलग की बात है। तो आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इसको हमने पहली क्लास में बता दिए हैं कि कहाँ पे आयतन का यूज करेंगे, कहाँ पे वक्र पृष्ठ का यूज करेंगे और कहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का यूज करेंगे। ठीक, तो अगर ये आप समझ लेते हैं कि हमको वक्र पृष्ठ निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है या आयतन, तो फिर तो बचा सूत्र और कैलकुलेशन, मतलब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ले दे के रिजल्टेड जाने रहिए कि हम प्रश्नों को पढ़ करके उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें हमको कौन सा सूत्र प्रयोग करना है। ठीक।
चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। ये है अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, टी से बताइए क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न में फिगर आपको दिया भी गया है। एक सिलेंडर है, इसके दोनों ऊपरी सिरे पर अर्धगोला मतलब वही कटोरा काट कर निकाल दिया गया है। ये तो जो बचा है, जो ठोस बचा है उसका हमको टी से बताना है। तो देखिए, पहले तो सॉलिड या बेलन है, बेलन के चारों ओर का क्षेत्रफल माने इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे। लिखें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टी से बराबर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार भाग है ये, इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे। क्या सूत्र होता है? 2πr/h। ठीक है, अब देखिए काटने के कारण यहाँ पे एक अर्धगोला बन गया। ठीक, अभी पिछले प्रश्न में बताया कि जो आकृति आप काट के सॉलिड में से निकालोगे वही आकृति उसमें उसकी बन जाएगी, बाहरी है आवरण उसका बन जाता है। तो एक अर्धगोला और ये अर्धगोला, कितने हैं? 2 अर्धगोले, 2 गोले। अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। वैसे भी आधा और आधा मिला के एक गोला हो जाता है, 4πr² भी लिख देते हैं, लेकिन आप लिखिए 2 × 2πr²। इसका मतलब प्रश्न में समझ में आए कि अर्धगोले हैं और कितने हैं? 2 हैं। जो कॉमन होता हो कॉमन कर दीजिए, 2πr बचेगा h प्लस 2πr कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 2r। वैल्यू रख दीजिए 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है? 3.5, यहाँ h क्या है? 10 प्लस 2 × रेडियस 3.5, 2 × या 22 दूनी 44, 7 × 5 = 35.5 बार कटेगा, 3.5 दूनी 7 और 10 7 17 हुआ, 44 × 5 = 220, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक पहले दशमलव लगाओ तो 22 होगा, ये 17 हुआ। 22 में 17 गुणा करो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इसकी अगली एक्सरसाइज मतलब 13.2 पढ़ेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं भाई या बहन, तो ये जान लीजिए कि 10th क्लास NCERT बेस्ड के बाद हम आपको और अदर राइटरों की बुक से क्वेश्चन पढ़ाएंगे और ऑल वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से आपकी तैयारी कराएंगे। कहने का मतलब कि पूरा मेंसुरेशन हम यहाँ पर पढ़ाएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यदि आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।